हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम जो पहला क्लास है इसमें पढ़ेंगे हम जेंडर। इसके बारे में जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और जो प्रकार हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जेंडर आते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। और हाँ, अगर हमारी ये क्लास ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। देखिए आपका जो है जेंडर क्या है? जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संज्ञा जो पुरुष या स्त्री का बोध कराए, ठीक है। द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नाउन, ऐसा जेंडर जो पुरुष जाति का भी बोध कराए और स्त्री जाति का भी बोध कराए, उसे हम क्या बोलेंगे? जेंडर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम जेंडर का डेफिनेशन देख लिए। अब पढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्या दिया यहाँ पे? टाइप्स ऑफ जेंडर। क्या का? टाइप्स ऑफ जेंडर है। जेंडर के प्रकार, कितने प्रकार के हैं हम ये जानेंगे। इसमें कितने जो प्रकार है, किसके अंतर्गत कौन सा जेंडर आता है, ठीक है। इसको आज हम देखेंगे और बहुत शालीनता पूर्वक देखेंगे। आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। अभी देखिए पहले नंबर पे हमारा दिया है मैस्कुलिन जेंडर। क्या दिया है? पहले नंबर पे हमारा दिया है मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर में होता है क्या है आपका? पुलिंग। पुलिंग का मतलब वही जो आपको पुरुष जाति का बोध कराए, समझे। और दूसरे नंबर पे हमारा दिया है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है जो स्त्रियों का बोध कराता है। और तीसरे नंबर पे आपका दिया है यहाँ पे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है भैया? उभयलिंग। ये बताइए ये क्या होता है? ये वो जेंडर होता है जो क्या बोलते हैं? पुरुष जाति या महिला जाति दोनों का बोध कराता है। उससे बोलते हैं क्या? हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन जेंडर बोलते हैं। और अगला हमारा दिया है चौथे नंबर पे मेरे दोस्त, कह रहा है क्या कि न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। इसको हम निर्जीव संज्ञा भी या निर्जीव लिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एक एक हेडिंग बनाकर पढ़ेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर है तो कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। समझ आ रहा है ना? इसके बारे में हम सीखेंगे। बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा हेडिंग है आपका, कह रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है आपका? पुलिंग हम बताए हैं। और इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। कह रहा है कि नाउन जो पुरुष जाति, क्या बोल रहा है? नाउन जो पुरुष जाति मेल सेक्स का बोध कराए। ऐसा नाउन जो पुरुषों का बोध कराता हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे मेरे दोस्त। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे। क्या कह रहा है कि बॉय। एग्जाम्पल क्या आपका? बॉय। देखिए बॉय क्या आपका? बॉय में होता है लड़का। लड़का कौन सा जाति होता है? पुरुष है। पुरुष है कि नहीं? इसी को हम बोलेंगे क्या? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे सिर्फ आपका पुरुषों का ही बोध होगा, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। समझ में आया? उसे हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे।
ठीक है। आगे अगला एग्जांपल क्या कर रहा है, फादर। आप बताइए जो फादर है ये क्या है आपका, ये भी तो पुरुष है, जो फादर है ये भी पुरुष है, ठीक है। ये भी आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर है। हस्बैंड है आपका, ये भी पुरुष जाति का बोध कराता है, ये भी आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। लायन, शेर, ये भी पुरुष की श्रेणी में ही आता है, ये भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अगला एग्जांपल है टाइगर। टाइगर जो है ये भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, क्योंकि ये भी पुरुषों की ही श्रेणी में आता है। कौन, टाइगर, ठीक है। और देखिए ब्रदर, ये भी क्या है, पुरुष है। सन, बेटा, ये भी पुरुष है। डॉग, ये भी पुरुष की ही श्रेणी में आता है। इसलिए आपको जितना एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रहा है मेरे भैया, ये क्या आपका मैस्कुलिन जेंडर है। समझे, अच्छा लगा, समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो मेरे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर यहाँ कहीं बिना समझ में आए तो कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है, उसका जवाब मिलेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर आप लोगों को बताएं क्या होता है, स्त्रीलिंग, यानी कि वह नाउन जो क्या कहता है, स्त्रियों का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नाउन जो स्त्री जाति, फीमेल सेक्स का बोध कराए। बोला गया अभी आपको कि ऐसा नाउन रहेगा, ऐसा जेंडर रहेगा जो महिलाओं का ही बोध कराएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया क्या, यहाँ पे गर्ल है, क्या है, गर्ल है। गर्ल बताओ क्या है, महिला है कि पुरुष है, महिला है ना। जब महिला है तो हमारे क्या हो जाएगा, ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए जितने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आपको, ये पूरा फेमिनाइन जेंडर है। देखिए मदर, मदर क्या है, महिला है, फेमिनाइन जेंडर है। सिस्टर क्या है, महिला है, ये भी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। और डॉटर माने क्या होता है, पुत्री, ये भी क्या है आपका, फेमिनाइन जेंडर है। वाइफ, महिला, ये भी क्या है आपका, फेमिनाइन जेंडर है। एटीसी, यानी कि यहाँ पे जितने आपको एग्जाम्पल दिया गया है सभी के सभी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। समझ में आया? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़े, हाँ नोट डाउन करते चलिए, आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए आगे अगले नंबर क्या है हमारा, तीसरे नंबर का है जेंडर, कह रहा है जो एक कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसका होता है उभयलिंग होता है। क्या होता है कॉमन जेंडर में, उभयलिंग। देखिए डिफिनेशन क्या है इसका कॉमन जेंडर का, कह रहा है कि नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो, ऐसा नाउन अब रहेगा जो स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों के लिए यूज करेंगे हम, उसे हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे उसको, कॉमन जेंडर कहेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे, कह रहा है चाइल्ड। ये बताइए चाइल्ड, ठीक है ना, बेबी, ठीक है ना, टीचर, यानी कि हम जितने ऐसे एग्जांपल मिलेंगे आपको सभी के सभी क्या रहेंगे, कॉमन जेंडर रहेंगे। लेकिन कॉमन जेंडर कैसे है इसको हम जरूर जानेंगे पहले। अब देखिए पहला एग्जांपल है कि चाइल्ड है। चाइल्ड क्या है, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए आप किसी एक छोटे से बच्चे को गोद में खिला रहे हैं और कोई आपका मित्र आया, ठीक है ना, अब छोटे बच्चे हैं, उसको क्या कहेगा, लड़का लड़की पहचान कर पाएगा नहीं, जब तक आप उसको बताया नहीं तब तो वो नहीं जान पाएगा। समझ? तो बच्चा क्या आपका कॉमन की श्रेणी में आ जाएगा, कॉमन जेंडर है, कोई उसको बिना इंडिकेट किए नहीं जान पाएगा कि मतलब है क्या, बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। उसी प्रकार बेबी, बेबी में बच्चा होता है, क्या मालूम क्या है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, टीचर, टीचर क्या होता है, टीचर एक मतलब ऐसा जाते है जो सर और मैडम सभी को एक साथ रहता है उसी में। और बाई द वे आपके स्कूल में आपका पेरेंट्स माता पिता कोई गए और बोले क्या टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स का मतलब क्या हुआ, सर और मैडम, उसमें पूरे लोग एक साथ आ गए, ठीक है। तो उसमें बोलते नहीं फलाना मैम या फलाना सर,
तो आपका क्या होता, जेंडर होता, जेंडर चेंज होता। फलाना मैम कहता तो वहां पे, या फलाना मैडम, तो वहां पे क्या होता, फीमेल यानी कि फेमिनाइन जेंडर होता। और नाम लेता कि फलाना सर, तो वहां पे क्या होता आपका, मैस्कुलिन जेंडर होता। लेकिन अगर टीचर शब्द ले रहा है यहाँ पे, तो कॉमन जेंडर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कॉमन जेंडर हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हम बोलेंगे आप लोगों को तो कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। और किसी एक का नाम लेते हैं, किसी लड़के का नाम लेते हैं तो फेमिनाइन जेंडर होता, और किसी लड़के का नाम लेते हैं तो क्या होता, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, नाम स्टूडेंट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट कॉमन होता है, सभी को एक साथ बोध करा दे रहा है। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कॉमन जेंडर हो गया। और नाइबर में इसका होता है पड़ोसी, ये भी अब क्या है, कॉमन नाउन है, पड़ोसी। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपका वेट कर रहा है, अचानक से कोई पड़ोसी आपके घर बैठ गया, किसी सामान के लिए, किसी वस्तु के लिए आपसे बातें करने लग जाए, और आपको लेट हो जाए 10 मिनट, तो आप जब जाएंगे वहां पहुंचेंगे, तो अगला जो पर्सन है आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछेगा भैया इतना लेट काहे हुआ, तो क्या बताएंगे आप, ये नहीं कहेंगे अरे एक पड़ोसी आ गया बैठ के बात करने लगा है। तो एक पड़ोसी आ गए, अब ये नहीं है बता रहे उसको वो महिला थी या पुरुष, ये कहाँ बता रहे हैं आप, समझ आ रहा है ना। इसलिए नाइबर जो हमारे क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, उसी प्रकार प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल तो आपका सर भी होते हैं, मैडम भी होते हैं, क्या होगा प्रिंसिपल, कॉमन जेंडर हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, कॉमन जेंडर। फिर उसी प्रकार डॉक्टर, डॉक्टर तो हमारी महिला भी होती है, पुरुष भी होती है, ये भी आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। समझ में आया, आप लोग को पीछे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नोट्स बनाते चलिए, आप लोग नोट्स करते चलिए। हाँ, बहुत मजा आने वाला है, और आगे आप इसी तरह लगातार बने रहेंगे मेरे क्लास के साथ, और धुआं धुआं उठने वाला है। बस आप बनते रहिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए मेरे दोस्त। आपको बहुत अच्छे अच्छे रूल मिलेंगे। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इसमें रूल आपको पढ़ाएंगे हम, मिलेगा और आप जानेंगे। ठीक है, देखिए, और लास्ट हमारा क्या है नंबर का, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर में इसका होता है नपुंसक लिंग होता है, जिसको हम अभी बताए हैं कि निर्जीव। क्या बताया है, निर्जीव। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कह रहा है क्या कि नाउन जो न तो स्त्री और न ही पुरुष है, अर्थात जो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग है का बोध कराती है या कराता है। ऐसा नाउन जो न तो स्त्री रहेगा न पुरुष रहेगा, क्या रहेगा, वो नॉन लिविंग रहेगा, यानी कि निर्जीव वस्तु रहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, न्यूटर जेंडर बोलेंगे। समझे। देखिए यहाँ पर क्या आपका कह रहा है कि बुक, अब बताओ ये कौन सी महिला और कौन से पुरुष का बोध करा रहा है, आपको किसी का बोध नहीं करा रहा है। ये सजीव नहीं है, ये क्या है, निर्जीव है, इसलिए इस बुक को हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर कह देंगे। ठीक है, और अगला एग्जांपल क्या बोला है आपका, कह रहा है कॉपी। अब देखिए कॉपी क्या है आपका, ना महिला का बोध करा रहा है ना पुरुष का करा रहा है, ये क्या है, एक तो क्या है, सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसलिए जो हमारा कॉपी है भैया क्या हो जाएगा आपका, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा पेन है, ये भी क्या है, निर्जीव है। टेबल है, ये भी निर्जीव है। और क्या है, रूम है, बॉक्स है, ये जितने आपको क्या है ये दिखाई दे रहे हैं, सब का सब न्यूटर जेंडर है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आप लोग को, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बनेंगे, अगला वीडियो जल्दी लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।